दोस्तों सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्यपाल, महान्यायवादी। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महाधिवक्ता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उस पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जहां हर घर में कम से कम एक सदस्य का बैंक खाता है। तो पहला राज्य है महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा केरल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उस नलिका का चयन कीजिए जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर तक ले जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मूत्र मार्ग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है 27 अक्टूबर, 4 मार्च, 17 दिसंबर, 11 नवंबर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 11 नवंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीएसटी अधिनियम संसद द्वारा 4 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से अधिनियमित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? 97वें, 84वें, 101वें, 114वें। तो जो सही आंसर है वो होगा 101वें। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो फतेहपुर, सोनभद्र, महोबा, श्रावस्ती। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महोबा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग है 13.5%, 9.4%, 8.4%, 7.3%। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 7.3%। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व मथुरा की राजधानी बन गया पांचाल, अंग, सूरसेन, मत्स्य। तो जो सही आंसर होगा वो होगा सूरसेन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन से रोमांटिक काव्य लेखक को मदनस्तक नामक अपने काम के लिए जाना जाता था? रहीम को, मलिक मोहम्मद जायसी को, जिया उद्दीन बर्नी को, सुल्तान फिरोज तुगलक को। दो जो सही उत्तर होगा उसका होगा रहीम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी, मदन मोहन मालवीय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मदन मोहन मालवीय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए किस वर्ष से इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया था? 1947, 1951, 1968, 1977। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा 1951। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के एक प्रमुख चित्रकार थे? मीर मुसव्विर, दोस्त मोहम्मद, दशवंत, मीर सैयद अली। तो जो सही आंसर होगा दशवंत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली विकसित की थी। वे कौन थे? मुस्तरी बाई, खुशी महराज, मेहंदी खान, मियाँ गुलाम नबी सोरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मियाँ गुलाम नबी सोरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय गीत है? बीरा है, आला है, रसिया है, लांगुरिया है। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा आला। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा आला।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्णाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी का निर्माण करती है? राप्ती, गंडक, शारदा, सरयू। तो जो सही उत्तर है वो है शारदा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किस खनिज को येलो केक के रूप में भी जाना जाता है? प्लूटोनियम को, यूरेनियम को, थोरियम को, एल्यूमिनियम को। तो जो सही आंसर होगा वो होगा यूरेनियम को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जिसमें भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों में पाठ्यक्रम प्रदान किए गए थे? अरविंदो घोष, राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा राम मोहन राय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा देश अतीत में सीलोन के रूप में जाना जाता था? मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, सूरीनाम। तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1869 में नहर के खुलने से यूरोप से भारत की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। पनामा नहर, कील, सुएज, वोल्गा डान। तो कौन सी नहर थी वो? इसका सही आंसर है सुएज नहर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 2000। दोस्तों ये करंट का सवाल है, निम्न से किस ई कॉमर्स कंपनी ने खादी उत्पादों की बिक्री के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये भी करंट का सवाल है। निम्नलिखित में कौन एक वैज्ञानिक के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी था जिसने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? सीवी रमन, जेसी बोस, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विक्रम साराभाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी, एनआर नारायण मूर्ति, सुधा मौर्य, शशि थरूर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एनआर नारायण मूर्ति। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये करंट का सवाल है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना है? 100 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट, 150 फ़ारेनहाइट, 244 फ़ारेनहाइट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 212 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? कॉफी, चाय, काजू, बाजरा। तो जो सही उत्तर है वो होगा बाजरा। अगला क्वेश्चन है, दाल तूर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अरहर, जवार, मसूर, रागी। तो जो सही आंसर होगा वो होगा अरहर। अगला क्वेश्चन है, एक का उपयोग पवन के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? स्पीडोमीटर का, लेक्टोमीटर का, थर्मामीटर का, एनीमोमीटर का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एनीमोमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 14 नवंबर को, 14 दिसंबर को, 14 जून को। तो जो सही आंसर होगा वो होगा 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा का अनुच्छेद 6 के साथ संबंधित है? कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता के अधिकार, सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा उपचार के अधिकार, मनमानी स्वतंत्रता और निर्वासन से स्वतंत्रता, कानून के सक्षम समानता का अधिकार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में। तो इसका आंसर होगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार
ये करंट का सवाल है। अगला क्वेश्चन है, एक रंगीन और मंत्रमुग्ध मेला जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के कुछ दिनों के बाद आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला, नौचंदी मेला, गंगा मेला, सीकरी मेला। तो इसका सही आंसर होगा नौचंदी का मेला। इसके बाद है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, लुई पास्चर ने। तो इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसके बाद, भारत के संविधान की भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की एक सूची प्रदान करता है। 11वीं अनुसूची, 4थी अनुसूची, 12वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची। तो सही आंसर होगा 8वीं अनुसूची। दोस्तों, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप हर एग्जाम की तैयारी करने में आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।